बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे आखिरी वीडियो में ये बात बताई थी कि नई वीडियोस हम इंशाअल्लाह 9th क्लास मैथ फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.1 और इससे पहले जो 3-4 तारीफ़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको मैं आपके लिए लाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी तवज्जो आपकी मुझे दरकार होगी इस वीडियो को देखते हुए कि आपको ये तारीफ़ें भी समझ आ जाएंगी और ये एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। बस सिर्फ आपने करना ये होगा कि थोड़ी सी तवज्जो, मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस बनाकर ये जो है यहाँ पर लिखी हैं और आप इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये शॉर्ट, मुख्तसर मगर मुकम्मल डेफिनेशंस हैं। तो बच्चों, आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये काम अच्छा भी लग रहा है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, दूसरे लोगों से भी शेयर करें। इसके लिए आपका एडवांस शुक्रिया। तो बच्चों चले ये शुरू करते हैं। बच्चों, बात यह है कि इस एक्सरसाइज से आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों, इस चैप्टर से पेपर में जो 9 नंबर हैं वो शामिल होते हैं। एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कॉलमों की या मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है या एडजॉइंट पूछ लिया जाता है, नादिर गैर नादिर कालिब या इस तरह से एक यानी कि हल करने वाला एक सवाल जो है आपसे कहा जाता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है और एक एमसीक्यूज, यानी कुल 9 नंबर इस चैप्टर से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैट्रिक्स यानी कालिब की तारीफ देखते हैं। अब मैंने आपकी स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पर ये जो कॉलम बनाया है ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और स्क्रीन की जो राइट साइड है इस पर जो ये कॉलम है ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है। दरमियान में एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो मैंने सॉल्व किए हैं। बच्चे, इंग्लिश में हम देखते हैं सबसे पहले अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ एल नहीं लगा हुआ, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, यानी हकीकी अदाद का सेट है जो कि तरतीब दिया जाता है कॉलमों और कतारों में, सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे, के वो एक मुस्ततीली तरतीब बना लेते हैं और फिर इस मुस्ततीली तरतीब को ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया जाता है। इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ मिसालों में आप देखें कि यहाँ पर एक ही रियल नंबर है जो कि ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है और ये एक रेक्टेंगुलर अरे यानी एक मुस्ततीली तरतीब बन गई है। इसी तरह आप दूसरा कॉलम यहाँ देख सकते हैं, दूसरी मैट्रिक्स यहाँ देख सकते हैं। मज़ीद मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हैं। तो अब बुक की निस्बत ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है। अगर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन लिखने के बाद फिर इनमें से 2 या 3 एग्जाम्पल नीचे लिख देनी है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है कि हकीकी अदाद की कतारों और कॉलमों में लिखी गई एक मुस्ततीली तरतीब को ब्रैकेट्स में लिखना कालिब कहलाता है। उसके बाद उर्दू मीडियम के बच्चे भी यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल्स इसके नीचे दे देंगे। तो ये तारीफ़ है जो अक्सर आपके पेपर में आपको दे दी जाती है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से ये मुकम्मल हो जाता है। बच्चों, इसमें दूसरी जो चीज़ है आगे वो है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कालिब के अरकान। डियर स्टूडेंट्स, द रियल नंबर्स हुज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फॉर्म्स द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये उर्दू में है कि वो हकीकी अदाद जिनकी मुस्ततीली तरतीब से कोई कालिब हासिल किया जाता है कालिब के अरकान कहलाते हैं। द रियल नंबर्स, वो हकीकी अदाद, हुज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसकी मुस्ततीली तरतीब, फॉर्म्स द मैट्रिक्स, कालिब बनाती है, आर कॉल्ड
एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये बी जो है एक मैट्रिक्स है, ए और बी इसके एलिमेंट हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने एग्जांपल दिया है वो एक ही एलिमेंट है 1 और यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं। तो ए और बी, ये जो मैट्रिक्स बी है या कालिब बी है, इसके 2 अरकान हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई और फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज की डेफिनेशन हुई। A set of real number arranged in rows and columns so as to form a rectangular array enclosed in brackets is called matrix। हकीकी अदाद की कतारों और कॉलमों में लिखी गई एक मुस्ततीली तरतीब को ब्रैकेट्स में लिखना कालिब कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स, कालिब की कतारें। सबसे पहले तो बच्चों आपको एक बात और बता दूं कि मैट्रिक्स की तारीफ़ में या कालिब की जो तारीफ़ हमने पढ़ी है अभी, उसमें बताना जो है ये मुझे याद नहीं रहा कि मैट्रिक्स को जो इंग्लिश के ये 26 अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, तो किसी एक अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट, यानी आप ए से ज़ाहिर कर रहे हैं तो बड़े ए से ज़ाहिर करेंगे, एम से ज़ाहिर कर रहे हैं या पी से ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये कैपिटल यानी बड़े अल्फ़ाबेट। तो मैंने देखा है अपनी जो है इस टीचिंग लाइफ में, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इंग्लिश के छोटे अल्फ़ाबेट एक मैट्रिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। कैपिटल अल्फ़ाबेट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम तारीफ़ की तरफ आ जाते हैं। रोज़ ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कालिब की कतारें। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज या एलिमेंट्स, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे एंट्रीज भी कह सकते हैं इसे और एलिमेंट्स भी, प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। अब हॉरिजेंटल वे या उफ़क़ी तरतीब, हॉरिजेंटल, अब उफ़क़ी तरतीब होती है बच्चों दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। जैसे आपके जो नोटबुक होती है उस पर जो लाइनें लगी होती हैं ये हॉरिजेंटली लगी होती हैं, यानी उफ़क़ी तरतीब में होती हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। और एक होती है वर्टिकल, वर्टिकल होती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अमूदी उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं। बहरहाल किसी मैट्रिक्स की वो एंट्रीज जो कि हॉरिजेंटल तरतीब में लिखी हुई होती हैं वो कालिब की, वो उस मैट्रिक्स की कतारें कहलाती हैं। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज और एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। अब यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स ए है और इसकी जो है ये हॉरिजेंटल वे में ये 3 एंट्रीज ये मौजूद हैं, -2, 1 और 1। ये उफ़क़ी तरतीब में ये इसकी रो 1 बन गई, पहली कतार बन गई। उर्दू मीडियम के लिए भी मैंने यही एग्जांपल लिखी है, तो ये R1 फर्स्ट रो। इसी तरह ये दूसरी जो तरतीब है हॉरिजेंटली या उफ़क़ी, ये R2 और इसी तरह से ये R3। तो बहरहाल इसको फिर देख लेते हैं क्या है। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज और एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। तो ये इसकी 3 रोज हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल हैं। इस मैट्रिक्स की ये 2 रोज हैं, इस मैट्रिक्स की ये 3 रोज हैं, 3 कतारें हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी ये जो उफ़क़ी तरतीब में है, हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, ये रोज बनाती हैं। बच्चों अब देखते हैं हम इसकी कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये नीचे मैंने तारीफ़ लिखी है कि किसी कालिब के अरकान की अमूदी तरतीब को कालिब का कॉलम कहा जाता है। अब उफ़क़ी और अमूदी या हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसका मैंने अभी फ़र्क समझाया कि हॉरिजेंटल दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, और जो वर्टिकल है या अमूदी जिसे इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसकी एग्जांपल्स भी अब हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉलम ऑफ मैट्रिक्स
यानी कालिब के जो कॉलम हैं उनको अभी तारीफ अब देखी, अभी पढ़ी कि किसी कालिब के अरकान की अमूदी तरतीब को कालिब का कॉलम कहा जाता है। अब अमूदी तरतीब यहाँ आप मिसाल में देखेंगे, ये तो थी उफ़क़ी तरतीब 5 3 1 जो कि कतार बनाती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जो ये तरतीब बनेगी कालिब के अरकान की, ये कॉलम कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो ये C1 है, ये पहला कॉलम बन जाएगा C1, ये दूसरा कॉलम इसका कहलाएगा C2, इसी तरह ये तीसरा कॉलम होगा C3। तो कालिब के जो कॉलम होते हैं ये अमूदी तरतीब में जो कालिब के अरकान होते हैं ये कॉलम बनाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, यही एग्जांपल मैंने इधर इंग्लिश मीडियम की तरफ भी लिखी हुई है कि ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। एक मैट्रिक्स के जो अरकान है, इन एनी मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स बी में C1, C2 और C3 ये 3 कॉलम हैं। अब हम इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो देखते हैं, कालिब का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, the number of rows and columns of a matrix specifies its order। यानी किसी कालिब में जो कतारों और कॉलमों की तादाद है उससे किसी कालिब के ऑर्डर का, मर्तबा का तयन होता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स M है और उसमें M रोज़ हैं, यानी M कतारें हैं और N कॉलम है। तो उस मैट्रिक्स M का जो ऑर्डर होगा वो M/N होगा, यानी M कतारें, पहले कतारें लिखी जाएंगी, फिर डैश डालकर बाई लिखा जाएगा और फिर N यानी डैश के बाद N यानी कॉलम लिखे जाएंगे। किसी कालिब की कतारों और कॉलमों की तादाद से कालिब के मर्तबा का तयन किया जाता है। अब हम यहाँ एक सवाल को ले लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से ये सवाल है कि एक कालिब है C। अब इसमें हम देखते हैं तो ये उफ़क़ी तरतीब में, यानी हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है एलिमेंट्स की या एंट्रीज़ की, वो 1 बनती है, यानी 2 और 4 एक कतार बनती है, लेकिन कॉलम बनते हैं 2, एक ये यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ और दूसरा ये इस तरह नीचे की तरफ। तो कॉलम हो गए 2 और इसकी कतार हो गई 1। अब जब आप इन सवालों को करते हैं, जब आपसे पूछ लिया जाए एक मैट्रिक्स दे के कि जी इसका आप ऑर्डर बताएं या इसका मर्तबा बताएं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस तरह लिखेंगे, रोज़ इन मैट्रिक्स C, जो भी मैट्रिक्स दी गई है, C है, A है, D है, जो भी है उसी का नाम लिखेंगे। तो इसमें कतार 1 है। कॉलम्स इन मैट्रिक्स C, कॉलम हमने देखा 2 हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1/2। पहले कतारें लिखनी है, फिर कॉलम लिखने, दरमियान में बाई और ये डैश डालने हैं आपने। अब उर्दू मीडियम के बच्चे इसे इस तरह लिख लेंगे, कालिब C के कतारों की तादाद 1 है, कॉलम की तादाद, कालिब C के कॉलम की तादाद 2 है, तो इसका मर्तबा 1/2। तो मर्तबा या किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, उर्दू में मर्तबा, तो ये कतारों और कॉलमों की तादाद से उसका तयन होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज़ M rows and N columns, then matrix M is said to be a order of M/N। तो किसी कालिब की कतारों और कॉलमों की तादाद से कालिब के मर्तबा का तयन किया जाता है। अगर किसी कालिब M में, ये M कोई कालिब है और उसमें M कतारें हैं और N कॉलम हैं, तो उसका जो मर्तबा है, उसका जो ऑर्डर है M/N होगा। मैंने उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखा है और एक सवाल को सॉल्व करने का
तरीका भी बताया है। नीचे कुछ मैं मज़ीद सवाल जो है इसके सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस, वो कुछ मैंने यहाँ सवाल हल किए हैं। ये एक मैट्रिक्स F है जिसकी एक ही एंट्री है, जिसका एक ही एलिमेंट है और वो है 2। अब यहाँ आप लिखेंगे रोज इन मैट्रिक्स F1 कॉलम, इसकी जो कतार है वो एक है, कतार इस तरह से होती है, ठीक है। और जो कॉलम है वो ऊपर से नीचे ऐसे ये कॉलम बन जाता है। तो अब 2 जो है, इसमें जो एलिमेंट 2 है वो एक ही कतार बनाता है और एक ही कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 by 1 होगा। यही सवाल मैंने उर्दू मीडियम के लिए यहाँ भी किया है। ये कुछ और सवाल हैं यहाँ दरमियान में आप देख सकते हैं। रोज इन मैट्रिक्स H या कालिब H में कतारों की तादाद, उर्दू वाले बच्चे इस तरह लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे रोज इन मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 2। 2 कतारें हैं बच्चों। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक कतार, पहली कतार, और ये दूसरी कतार। तो 2 रोज हैं, इसमें 2 कतारें हैं। तो आप लिखेंगे रोज इन मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 2। कालिब H में कतारों की तादाद बराबर है 2। कॉलम्स इन मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स H में कॉलम की तादाद 3। अब इसका ऑर्डर होगा पहले कतार और फिर कॉलम, दरमियान में बाय, डैश से ये अलग करने हैं, 2 by 3। इसी तरह ये एक और मैंने उर्दू वाले बच्चों के लिए सवाल लिखा। ये रोज़ इसमें आप देखते हैं 3 है, कतारें 3 हैं। रोज़ इन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 3। कालिब E की कतारों की तादाद 3 और इसके जो ये कॉलम हैं ये 2 हैं, ऊपर से नीचे ये कॉलम इसके 2 बनते हैं। कॉलम्स इन मैट्रिक्स E या कालिब E के कॉलम की तादाद इक्वल टू 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E, कालिब E का मर्तबा, पहले कतारें जो कि 3 थी और फिर कॉलम जो कि 2 हैं, 3 by 2। ये मर्तबा या ये जो ऑर्डर है ये इसी अंदाज से लिखा जाता है, 3 by 2, 1 by 1, 2 by 2, 2 by 3, यानी जितनी कतारें हैं और कॉलम है, लेकिन याद रहे पहले कतारें फिर कॉलम। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी जो है हम अगली डेफिनेशन, जो आखिरी डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस, उस पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, मसावी कालिब की तारीफ। तो आपकी बुक में ये जो तारीफ लिखी हुई है, तो अक्सर जो नॉर्मल बच्चे हैं या उससे नीचे, नॉर्मल से ज़रा नीचे जो बच्चे होते हैं वो याद नहीं कर पाते, थोड़ा सा उसको बड़ा करके लिखा गया है। तो मैंने इसको ज़रा मुख्तसर किया है, शॉर्ट किया है। इफ़ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, A और B कोई सी 2 मैट्रिसेस हैं, 2 कालिब हैं, देन A इज इक्वल टू B, A B के मसावी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसकी 2 कंडीशन है, डेफिनेशन में ये लाजमी लिखनी होती हैं, इनके बगैर ये डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर अभी हम पढ़ा है कि कतारों और कॉलमों की तादाद से ऑर्डर बनता है, मर्तबा बनता है। तो जितनी कतारें और कॉलम A में हैं उतनी ही कतारें और कॉलम B में होने चाहिए। दूसरी जो इसकी कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के लिए, वो है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग है इसे मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैंने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, एक मैट्रिक्स A लिखी हुई है 3 और 5, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंट्रीज हैं। और दूसरी जो मैट्रिक्स B मैंने लिखी हुई है वो है 3 और 2 + 3। दूसरी एंट्री इसकी या दूसरा एलिमेंट इसका 2 + 3 है। आप इसको ऐड करेंगे,
ये एक एलिमेंट है, इसे दो, ये 2+3 को दो एलिमेंट या दो एंट्रियां ना समझा जाए। 2+3 5 बन जाएगा। अब देखें कॉरेस्पॉन्डिंग को मैं समझा रहा हूं। यहाँ ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है और बी में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है। यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है कि इसका इधर से फर्स्ट और इसका भी ये फर्स्ट। तो ये एक मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के जो पहले एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मुतनाजरा। ठीक है, यानी अब आप यहाँ देखें कि यहाँ मैट्रिक्स बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये आप देख रहे हैं कि 2 है और ए में 3 - 1 है और माइनस करने पर ये 2 बचेगा। अब इस तरफ से फर्स्ट और इधर से ये फर्स्ट, ये इसका मुतनाजरा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। और इसी तरह यहाँ दूसरी रो में ये 6 है और यहाँ 3+3 ये भी 6 बन जाता है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरह से बन जाएगा। तो दो कालिब ए और बी बाहम मसावी होते हैं अगर उनके मर्तबे बाहम बराबर हों। बाहम का मतलब होता है बच्चों आपस में। तो इस तरह से इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है, याद रखें डेफिनेशन आपको ये आनी चाहिए। मैंने ज़रा यहाँ मुख्तसर करके शॉर्ट करके लिखी है, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एंड नंबर 2 पे आप लिखेंगे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फिर नीचे आप एक एग्जांपल दे देंगे तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है। अब ये दो मसावी कालिब हैं, ए और बी, ये दोनों मसावी हैं, लेकिन यहाँ मैंने नीचे एक और एग्जांपल दिया है, b इज इक्वल टू 3 5, d इज इक्वल टू 5 3। ये मसावी कालिब नहीं है, आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम 1/2। इसका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो है और ये 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, यानी 1 कतारें और 2 कॉलम हैं। 1/2 है दोनों का ऑर्डर, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है वो 5 है और यहाँ फर्स्ट एंट्री जो है 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग मुतनाजरा। और इसी तरह ये दूसरा भी इक्वल नहीं है, ये 3 है और ये 5 है। सो दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। इनके मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये मसावी कालिब नहीं है, इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो मसावी कालिब के लिए बच्चों 2 शराइत हैं कि एक तो मर्तबा बराबर हो और दूसरा उनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं या जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हों। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 और इसका तीसरा और आखिरी सवाल है। ये छोटा सा सवाल है बच्चों, ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 2 नंबर का ये सवाल आपको दे दिया जाता है पेपर में। तो मैंने देखा है कि अक्सर मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं उनमें ये सवाल मौजूद होता है। प्यारे बच्चों, ये सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए बी सी और डी की कीमत मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है। बच्चों आप सवाल देखते हैं, ये 2 मैट्रिसेस हैं, ये 2 कालिब हैं और उनके दरमियान इक्वल का साइन है। अभी हमने मसावी कालिब की तारीफ पढ़ी कि मसावी कालिब उस वक्त होते हैं, मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होती हैं नंबर 1 उनका ऑर्डर जो है इक्वल हो। अब यहाँ पहली मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देख लेते हैं। ये a प्लस सी, ये एक ही एंट्री है, ये एक ही रुकन है, ये जमा होके एक ही बन जाएगा। इसी तरह ये a प्लस 2 भी, a जमा 2 भी, ये भी एक ही रुकन है। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और इधर से फिर ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये यहाँ भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये एक ही ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस हैं।
और दरमियान में हम देखते हैं कि यहाँ इक्वल का साइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी ये a प्लस सी इस 0 के इक्वल है, a प्लस 2b इस -7 के इक्वल है, c माइनस 1 इस 3 के इक्वल है, और 4d माइनस 6 ये 2d के इक्वल है। अब हमें यहाँ से a, b, c और d की कीमत मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, हमारे पास ये 4 इक्वेशन बनेंगी। जैसा मैंने पहले बताया, a प्लस सी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है या कॉरेस्पॉन्डिंग या मुतनाज़रा रुकन है वो 0 है, क्योंकि ये इधर से पहला है, ये इधर से पहला, ये फर्स्ट रो में इधर से दूसरा और फर्स्ट रो में इधर से दूसरा -7 है। तो हम सबसे पहले a प्लस सी को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ c को दूसरी तरफ ले आएंगे, ये -c हो जाएगा। अब हमें a या c की अगर वैल्यू मिल जाए तो फिर हम इनमें से किसी एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड एंट्री है c-1, इसको हम 3 के इक्वल कर लेते हैं, और जाहिर है ये c-1 जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 3 के है, कि c-1 का जो मुतनाज़रा रुकन है दूसरे कॉलम में वो 3 है। अब c-1 इज इक्वल टू 3, 1 को दूसरी तरफ हम लाएंगे तो ये इधर माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। दूसरी तरफ जब ये यहाँ से इधर आएगा तो इसका ये जो साइन माइनस है ये चेंज होके ये प्लस हो जाएगा, जमा हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1, और ये इस तरह से जो ये c की वैल्यू है, ये सबसे पहले हमें c की वैल्यू मिल गई, ये 4 है। अभी बच्चों हमने जब पहले रुकन को इस दूसरी तरफ पहले रुकन जो इसका मुतनाज़रा रुकन था 0 इसके इक्वल किया था, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -c हमें मिला था। अब यहाँ पर हम c की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से निकाली है, ये 4 है। तो इस तरह से a की वैल्यू भी -4, हमें 2 कीमतें मिल गई हैं a और c की। अब आते हैं हम फर्स्ट रो में, जो ये सेकंड एलिमेंट है ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि a प्लस 2b का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दूसरे कॉलम में वो -7 है। इनको इक्वल करते हैं, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं मसावी कॉलम की दूसरी शर्त के मुताबिक। अब हम a की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -4। अब a की जो वैल्यू हमने पुट कर दी, जो ऊपर हमने निकाल ली थी, अब इस -4 को हम दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इधर ये माइनस है तो यहाँ आकर ये प्लस हो जाएगी। तो -7 + 4 माइनस का 3 बच जाएगा। अब इसे 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से b की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। तो ये a, b, c हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अब चौथी वैल्यू, हम जो चौथा एलिमेंट है, ये चौथा रुकन है मैट्रिक्स का, उसको उसके मुतनाज़रा या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में उसके इक्वल करके निकाल लेंगे। यहाँ 4d - 6 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, और इस तरफ वाली मैट्रिक्स में जो 2d है ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अब इनको इक्वल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि d एक तरफ कर लेंगे और जो डिजिट हैं, जो हिंसे हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे। बच्चों एक बात याद रखें, जब आप इक्वल के दूसरी तरफ किसी चीज़ को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये -6 जब इधर आएगा, आपने देखा कि ये प्लस जमा का बन गया है, और ये 2d जो यहाँ प्लस है जमा का है, और जब ये दूसरी तरफ आप इसे लाएंगे इक्वल के तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 4d में से अगर आप 2d निकाल दें तो 4 में से 2 गए, 2 ही बचेंगे। फिर यहाँ 2 जो है ज़रब हो रहा है d के साथ, तो ये दूसरी तरफ जाकर तकसीम करेगा, डिवाइड करेगा, तो 6/2 6/2, तो इस तरह से d की कीमत जो है
ये 3 आ जाएगी। और यहाँ ये छोटा d लिखना है, ये मैंने बड़ा लिख दिया है, तो d = 3। तो इस तरह से ये A, B, C, D ये चारों कीमतें मिल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया। बच्चों, पहली एक्सरसाइज पहले यूनिट की ये कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी दूसरी एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे।